बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने सबक नंबर 13 अंबियाए कराम व मशाहिर इस्लाम का आगाज़ कर दिया है। पहले हिस्से में मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं के बारे में आपको आगाह किया। आज हम पढ़ेंगे सबक का दूसरा हिस्सा। दूसरे हिस्से में हम उन मोजज़ात के बारे में पढ़ेंगे जो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता करदा थे। तो दूसरा हिस्सा हमारा मोजज़ात से मुतल्लिक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मोजज़ा अता किया था कि आप अलैहिस्सलाम चंद दिन के थे तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से कलाम किया, जैसा कि कुरान करीम में है, काला इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनामा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदाती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। प्यारे बच्चों, अब इन कुरानी आयत का तर्जुमा देख लेते हैं। तर्जुमा: बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया है और उसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं ज़िंदा हूँ, और उसने मुझे अपनी माँ का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया। सूरह मरियम आयत नंबर 30 से 32। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए, तो जब लोगों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में दरियाफ़्त किया कि इनके वालिद कौन हैं, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास इस बात का कोई जवाब ना था। इतने में बच्चा खुद बोल उठा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद बोल उठे और उन्होंने अपने हक़ में गवाही दी। दूध पीते बच्चे को बोलता देखकर सारे लोग हैरान रह गए कि दूध पीता बच्चा तो बोल ही नहीं सकता। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मोइज़ा था। इनकी कौम दूध पीते बच्चे को बोलते देखकर हैरान रह गई और समझ गई कि ये सच्चे नबी हैं। जब आप अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम चूँकि बनी इसराइल की तरफ मबूस किए गए थे और इस वक्त कौम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, उन्होंने तौरात के अहकामात को बदल कर मुशरकाना तौर तरीके इख्तियार कर लिए थे। इसलिए अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को नई किताब इंजील मुक़द्दस अता फरमाई, जो कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम तक पहुँचाई। बनी इसराइल एक गुमराह और गुनाहों में डूबी हुई कौम थी। इस कौम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी कई अंबिया कराम गुजर चुके थे, जिन्होंने इन्हें राह हिदायत पर लाने की कोशिश की थी। बनी इसराइल ने अपनी किताब, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, जो उनके पहले नबी थे, उनके अहकामात में रद्द-ओ-बदल कर दिया था। सब बच्चे अब सफ़ा नंबर 54 पर आ जाएं। अल्लाह ताला की शान है कि वो हर नबी को मोजज़ात अता करता है ताकि लोग इन मोजज़ात को देखकर अल्लाह के नबियों को तस्लीम करें और इनकी इत्बा करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बहुत से मोजज़ात दिए थे, जिनमें से चंद ये हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा अता किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मोजज़ात अता किए, जो कि मदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1, वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। नंबर 2, पैदाइशी अंधे को बीना कर देते थे। नंबर 3, कोढ़ी एक बीमारी को तंदुरुस्त कर देते थे। नंबर 4, लोग जब आपके पास आते
تو آپ ان کو بتا دیتے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا گھر میں چھوڑ آئے۔ نمبر 5، مٹی سے پرندے بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا۔ پیارے بچوں، تو دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے بڑے بڑے معجزات عطا کیے جو کہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے عطا کیے تاکہ ان کی قوم ان کی نبوت کو تسلیم کرے اور راہ ہدایت کو اختیار کرے، گناہوں اور گمراہی کے کاموں سے چھٹکارا پائے۔ اتنے کھلے معجزات دیکھ کر بھی سوائے چند لوگوں کے سب نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی، یعنی آپ کو جھٹلایا۔ تکذیب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، یعنی آپ کو جھوٹا بولا اور آپ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف اعلان کیا تھا کہ لوگوں، میرا اور تمہارا دونوں کا رب اللہ ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہ معجزات میرے رب کی نشانی ہیں تاکہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ پیارے بچوں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی قوم کس قدر گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی کہ سوائے چند لوگوں کے سبھی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے معجزات کو جھوٹا کہا اور ان کو جھوٹا نبی کہا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں پڑھا۔ مجھے امید ہے آپ کو سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ بھی 2 سے 3 دفعہ اس سبق کو پڑھیے گا۔ اب ملیں گے ہم اپنے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔